स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, अब आपके एग्जाम्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, कॉपी चेकिंग भी लगभग 10th वालों की तो पूरी ही कंप्लीट हो गई है और 12th वालों की थोड़ी सी रह रही है। जो लास्ट पेपर्स हैं या लास्ट पेपर्स हैं वो रह रहा है। अब बेटा रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बच्चे भी हड़बड़ी में है कि रिजल्ट कब आएगी एंड सीबीएसई इट विल टेक 3 मोर वीक। चाहे देखो बेटा इलेक्शन होगा, इलेक्शन का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा वो हम नहीं जानते, बट यस जो सीबीएसई को 3 हफ्ते लगते हैं वो लेगी। ऐसा नहीं होगा कि हड़बड़ाहट के मारे वो आपके रिजल्ट को खराब से या जल्दी से बना देगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के हैं, आप लोगों ने जो कि सीबीएसई का फॉर्मेट भी है कि एग्जाम अगर डिफिकल्ट है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो बच्चों को फीडबैक देना होता है। तो अब आपके फीडबैक पे काम करने का वक्त आ गया है। जिन बच्चों ने क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में फीडबैक दिया था कि क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, आउट ऑफ सिलेबस, डिलीटेड पार्ट से क्वेश्चन आया है, तो इन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। इन बच्चों को कहने का मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स में हर बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्कूल्स जो है सीबीएसई हर स्कूल से फीडबैक लेती है और बेस्ड ऑन दैट फीडबैक वो डिसाइड करती है कि इस सब्जेक्ट में कितना मॉडरेशन देना चाहिए। उसी तरीके से क्लास 10th में साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में जो बच्चों ने आवाज उठाई थी क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, सो चूंकि अब कॉपी चेकिंग हो गई है, अब आपका जो कॉपी है उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई जाएगी, उसके बाद मार्क्स को रिटोटलिंग वगैरह करी जाएगी, लेकिन उससे पहले ग्रेस और मॉडरेशन दिया जाएगा। और जो आपके नए चेयरपर्सन है, चेयरमैन, वो इज वेरी एक्टिव टुवर्ड्स द रिजल्ट एंड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन जो हुआ है आपका। उन्होंने पहले ही जब कॉपी चेकिंग हो रही थी तभी ये नोटिस दे दिया था सारे टीचर्स को कि बहुत अच्छे से कॉपी चेकिंग होनी है, इट शुड बी वेरी लीनियंट। और सीआईएससी के साथ जो पैरेलल हमारा सीबीएसई बोर्ड चलता है उसमें जो कंपटीशन है उसमें सीआईएससी लास्ट 2-3 साल से आगे जा रहा है। तो सीबीएसई को अभी दिखाना भी है कि इट इज द बेस्ट बोर्ड, क्योंकि बच्चों का फिर विश्वास थोड़ा सा कम होने लगता है कि भाई हमारे यहाँ रिजल्ट खराब आ रहा है, लास्ट ईयर रिजल्ट वाज नॉट गुड, सो दे आर ट्राइंग, आपके न्यू चेयरपर्सन इज ट्राइंग कि किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो। जो बच्चा 5 नंबर का लिख रहा है उसको 6-7 मिले, 4 या 3 ना मिले, ठीक है, कम ना मिले, आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाए, दैट इज ओके। सो मार्क्स अपलोडिंग होगी, लेकिन अब ग्रेस और मॉडरेशन देने का वक्त आ गया। दिस इज द टाइम व्हेन इट विल बी डिसाइडेड कि कौन बच्चा एक्चुअली पास होगा और कौन नहीं पास हो पाएगा। क्योंकि देखो कॉपी चेकर्स ने भी अपने एंड से बहुत ट्राई किया और 4-4 लेवल पे उसको चेक करके देखा गया कि भाई ये बच्चा पास हो सकता है या नहीं। सो 4 लेवल पे चेक होने के बाद भी अगर कोई बच्चे बचेंगे, डेफिनेटली बचेंगे। जिन बच्चों ने कॉपी खाली छोड़ी है, देखो उनको तो फिर मॉडरेशन ग्रेस का भी फायदा नहीं होगा। लेकिन कई बार जो बच्चे कॉपी लिख के तो आते हैं लेकिन उतना रेलेवेंट नहीं लिख पाते, उनको इन सब चीजों का फायदा मिल जाता है। ठीक है, सो फीडबैक्स आर अप्रिशिएटेड और चेयरमैन आपके काफी एक्शन में है और आपकी आवाज सीबीएसई तक पहुंच गई है। और सीबीएसई की जो वेबसाइट है बेटा वो अपलोड होनी, मतलब अपडेट होनी शुरू हो चुकी है। देखो लास्ट अपडेट इसका 22 मार्च को हुआ था। अब आपकी जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो जाएंगी और फिर अपडेट शुरू होगी। ये जो रिजल्ट है अभी इसमें 2023 दिखा रहा है, कुछ दिन बाद आफ्टर 3 वीक्स यहाँ पर 2024 आ जाएगा और इस तरीके से रिजल्ट बच्चे देख पाएंगे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी सीबीएसई क्लास 12 का जो कहा कि अब एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होता है बच्चों के लिए, इजंट इट? बोर्ड, क्लास 10th, क्लास 12th, 10th इज द फर्स्ट माइलस्टोन जो बच्चे देते हैं, देन कम्स योर 12th के बाद आप करियर में डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सीबीएसई ने बहुत अच्छे से इस बार इट इज ट्राइंग हार्ड कि 39 लाख बच्चे जो इंडिया एंड अराउंड 26 कंट्रीज अपीयर हुए हैं, बहुत बच्चे अपीयर हुए बोर्ड में, तो बच्चे निराश ना हो। सो विद एग्जाम तो भाई कंक्लूड हो गई, अब पूरा का पूरा अटेंशन है एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट एंड एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर। एनालिसिस से हमें अंदाजा लगता है कि भाई पीछे जो हुआ है somehow trends will be followed या कुछ चेंज होता है, कभी कभी चेंजेस भी होते हैं। so this period marks an important juncture for students awaiting their result। ये टाइम बच्चों के लिए बहुत परेशानी वाला होता है, बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि भाई अब हम क्या करें। ठीक है, so as they prepare to embark on the next phase of their academic and professional journey, बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 10th वाले बच्चों को ये डिसीजन लेना कि मैं मैथ्स लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स, मैथ्स में तो साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या फिर ह्यूमैनिटी लूँ, विच सब्जेक्ट टू ऑप्ट, और साइंस में भी मैथ्स लूँ या बायोलॉजी लूँ। तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो 10th के बच्चे लेते हैं। 12th के बच्चों का तो देखो सब्जेक्ट चोजन है, लेकिन अब करियर पाथ है। मान लो कोई बच्चा जेई दे रहा है, उसका जेई क्लियर नहीं हुआ, तो क्या वो वही रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। आप अगर जेई क्लियर नहीं हुआ तो आप किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके आगे बढ़ेंगे।
जिस बच्चे का नीट क्लियर हुआ बढ़िया, आपको कॉलेज मिल जाएगा। जिनका नीट क्लियर नहीं हुआ वो फिर किसी ना किसी अच्छे कोर्स में, दूसरे कोर्स में एडमिशन लेंगे। उसी तरीके से जिन बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, बैंकिंग में जाना है, किसी को LLB करनी है, तो आप अपने पाथ में आगे बढ़ेंगे। सो रिजल्ट जो आपका आएगा, अभी हमें रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ही है, क्योंकि 3 वीक्स तो अप्रैल के 1 तारीख से 1 अप्रैल से देखो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल तक, 21-22 अप्रैल तक मोस्ट ऑफ द जो आपका प्री रिजल्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इलेक्शन का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को दे दे या फर्स्ट वीक ऑफ मई में दे दे, ठीक है। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले रिजल्ट दे दे, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्क्स जो है वो आपके 3 हफ्ते में तो कंप्लीट हो जाएंगे। रिजल्ट देखोगे तो आपको अब क्या CBSE को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके देखना, इधर उधर से मत देखना। रोल नंबर आपको चेक करना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, एंड यू कैन डाउनलोड द रिजल्ट जब आएगा तब। CBSE को ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखना। लास्ट 5 इयर्स में देखो, 2019 में देखिए बेटा, तो ये क्लास 12 का है, पासिंग परसेंटेज जो था 83.4 था, एंड 2 मई को रिजल्ट आई थी। 2020 में 88% था, थोड़ा सा अप हुआ था, जुलाई में रिजल्ट आई थी, ठीक है। 2021 में कोविड हिट हुआ था, तो रिजल्ट पासिंग परसेंटेज वाज आल्सो लाइक 100%, तो यहाँ भी नहीं डाला, देख लो। लेकिन यहाँ के रिजल्ट के डेट को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इट वाज अ कोविड ईयर। फिर 2022 में देखो CBSE ने 2 टर्म चला दिए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। इस चक्कर में भी एग्जाम रिजल्ट बहुत डिले हुआ एंड ये चला गया जुलाई को। लेकिन जो 2023 वाला जो सेशन था, परसेंटेज तो देखो काफी गिरा हुआ है, यहाँ पर लगभग 6% डिप हो गया रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट इन्होंने, जैसे CBSE का पहले फॉर्मेट था कि मई के फर्स्ट टू सेकेंड वीक रिजल्ट ले आते हैं, वो ये इन्होंने अब से नॉर्मल पीक पकड़ लिया जो CBSE का नॉर्मल पेस था। तो दैट इज वाई द चांसेस आर कि इस बार भी चूंकि इलेक्शन है तो कुछ भी हो सकता है कि इट कैन गो टू जुलाई ऑल्सो, बट CBSE विल ट्राई कितना लेट ना हो, क्योंकि अब CUET एग्जाम्स होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अब CUET एग्जाम होंगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर बच्चे, अब जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी उन बच्चों को वेरिफिकेशन कराना होगा, एंड देन वो कंपार्टमेंट का एग्जाम भी देंगे, उसका भी रिजल्ट आएगा, तब जाकर CUET एडमिशंस होंगे, तो इट विल टेक टाइम। तो चांसेस पास ट्रेंड्स को देखते यही लग रहा है कि रिजल्ट हमारा सेकेंड वीक फर्स्ट वीक के बीच ही आएगा। पासिंग परसेंटेज जो कम आया CBSE का, हमेशा वैसे गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज लास्ट ईयर ऑल्सो, बट रिजल्ट वॉज नॉट दैट गुड। लेकिन CBSE क्या कर रही है ना बेटा, कि कोशिश कर रही है कि आप सबको अच्छे नंबर दे ताकि हर बच्चा अच्छे से पास हो। सो आप सबको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बीच में मैं बताना चाहूँगी कि क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए जो न्यू सेशन है उसके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। फ्रेश बैचेज स्टार्ट होंगे आपके 15th ऑफ अप्रैल से, और द क्लासेस विल बी वाया जूम। यू कैन ज्वाइन द बैच। आपको बैच ज्वाइन करने के लिए यू कैन राइट अ मेल एट दिस ID, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। जूम पे क्लासेस होंगी, लाइव इंटरेक्शंस होंगे, और आपको सारे NCERT बेस्ड जो पढ़ाई कराई जाती है वो कराई जाएगी, जो कि बदलते चेंज ऑफ पैटर्न में आपको बहुत ज़रूरी है कि NCERT की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो। उसके अलावा आपको नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट होंगे, क्लासेस होंगे, एंड एवरी इंटायर कंटेंट, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब दिए जाएंगे। तो कोर्स फीस विल बी ₹1000 पर मंथ, ठीक है। इट विल बी ऑन मंथली बेसिस। सो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। Now taking some of your comments. Thank you so much for your kind comment. Thank you so much बेटा, थैंक यू। अच्छा, अब एक कमेंट लेते हैं। मैम आप बार बार बोल रहे हो कि कॉपी भरी होगी तो नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। दोबारा क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया हूँ और पिछले बार भी पूरी कॉपी भरी थी, फिर भी कंपार्टमेंट आ गया। ठीक है बेटा, ये एक्चुअली ये डाउट बहुत से बच्चों का होता है कि हमने कॉपी भरी थी। मैं आपसे ये कहती हूँ कि कॉपी भरो, लेकिन आंसर शुड बी रिलेवेंट। अगर बिल्कुल ही इरेलीवेंट आंसर होता है फिर टीचर नहीं देते नंबर, ठीक है। आप मुझे खुद फिर बताना कि क्या आपने जो आंसर्स लिखे थे दैट वर रेलेवेंट। अगर थोड़ा भी रेलेवेंट होता है बेटा तो टीचर्स आर गिविंग मार्क्स, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद कई बच्चों ने आफ्टर द रिजल्ट बताया था कि दे गॉट वेरी मच गुड मार्क्स, और जितना उनका एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। लेकिन कॉपी भरना इज नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट, आंसर इज कि आपको रेलेवेंस भी उसमें होना चाहिए। तभी तो मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 2-3 पॉइंट सही लिख दिए हैं तो टीचर आपको 2 to 3 मार्क्स तो देंगे। अगर आपके मार्क्स थोड़ी सी क्राइसिस हो गई पास होने में तो 3.5 भी दे देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि टीचर भी ब्लैकलिस्ट हो सकता है।
तो आंसर, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, फिर 4 लेवल पे टीचर जाते हैं चेक करने, सो आंसर हैज टू बी लिटिल रेलेवेंट ऑल्सो, ठीक है। अगर आपने इस बार बेटा कॉपी भरी है और रेलेवेंट आंसर लिखा है, देन ट्रस्ट मी यू विल पास। मैम मॉडरेशन एंड ग्रेस मार्क्स में कितने मार्क्स मिल सकते हैं मैक्सिमम? बेटा मॉडरेशन तो डिपेंड करता है, मॉडरेशन सब्जेक्ट वाइज, जोन वाइज, वो सीबीएसई का पैनल डिसाइड करेगा कि कितने बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाने हैं, 7 बढ़ाने हैं, दैट वो मीन करते हैं कि कितना डिफिकल्टी लेवल है, उस हिसाब से वो देते हैं, और वो उसका अपना इंटरनल होता है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स बहुत एंड में लगाया जाता है, जब देखा जा रहा है कि कोई बच्चा चलो 5 नंबर से फेल हो गया एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, तो 5, 6, 7 नंबर, मैक्सिमम 10 मार्क्स वो दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। मेरे सीबीएसई मैथ्स क्लास 12 में 22 नंबर आ रहा है बेटा, 22 नंबर आ रहा है, एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपने इसके अलावा अटेम्प्ट्स लिए हैं तो फिर 26 मार्क्स टीचर आपको डेफिनेटली दे देंगे, ठीक है। मैं क्लास 10th में हूँ, मेरे मैथ्स में 14 मार्क्स हैं बेटा, आप 10th वाले तो ऐसे ही पास हो जाओगे। देखो 10th में तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33 लाना है। 20 में अगर आपको टीचर ने प्रैक्टिकल में 20 दिया होगा तो थ्योरी में आपको 13 की ही नीड है ना। अगर 19 दिया होगा तो भी 14 में आप पास हो, करेक्ट। और अगर 14 और 14 डॉट आप जोड़ रहे हो, टीचर थोड़ा ज्यादा ही देते हैं। और आपने 7 सब्जेक्ट्स लिए हुए तो बेटा आप तो ऐसे भी बेस्ट 5 के हिसाब से पास हो जाओगे, सो नथिंग टू वरी अबाउट।